नमस्कार दर्शक वृंद। कहल जाय छै जे अगर कोनो आदमी पर भूत प्रेत के साया पड़ जाय छै तो ओ आदमी के पूरा तरह से बर्बाद क दै छै। ओनाही ते आजू हमरा सभक संग महोत्तरी जिला बर्दिवास निवासी संजीव कुमार महतो जी छथिन। संजीव कुमार महतो जी हिंदू धर्म में प्रचलित विभिन्न देवी देवता सबके भक्ति साधना सब करैत रहलखिन। ओ अपन घर गोसाई के पूजा पाठ नित्य दिन करैत रहलखिन आ घरक नजीक ब्रह्मा जी के मंदिर होयबाक कारण ब्रह्मा जी के इष्ट देवक रूप में सेहो पूजा करैत छलै। मुदा एतेक भक्ति साधना करलाक बादो हुनका कोनो लाभ न भेटल। उल्टे हुनका बोतल के बोतल दारू पिए के लत लग गेल आ सिगरेट पिए के लत सेहो लग गेल आ साथ ही हुनका घरक आर्थिक अवस्था सेहो डामाडोल भे गेल। हुनका भतीजी भूत प्रेत के बाधा से हर दिन परेशान होइत रहलखिन आ हर दिन बहुते धामी ओझा से देखौलाक बादो भी कोनो प्रकार के लाभ न भेल। हुनका पत्नी के पाइल्स के समस्या सेहो भे गेल। बहुते डॉक्टर से देखौलाक बादो कोनो प्रकार के लाभ न भेल आ हुनका पत्नी के माथा दुखाई के समस्या बहुते दिन से छल। मुदा इंडिया के बहुते हॉस्पिटल में इलाज करौलाक बादो कोनो प्रकार के लाभ न भेल। मुदा यही बीच में एक दिन संजीव जी के संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझौलखिन। मुदा ज्ञान सुनलाक बाद संजीव जी के पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेलखिन। नाम दीक्षा लेलाक बाद संजीव जी के नशा के लत छूटल और व्यापार में उन्नति प्रगति होइबाक कारण से आर्थिक अवस्था में सेहो सुधार भेल। हुनका भतीजी के भूत प्रेत के बाधा ठीक भेल और हुनका पत्नी के पाइल्स आ माथा दुखाई के समस्या सेहो दूर भेल। आई संजीव जी किया कह रहल छै संत रामपाल जी महाराज के पूर्ण परमात्मा। आओ सुनै छी ई चमत्कारी लाभ के कहानी हुनकरे मुँह जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर अपने के नाम की भेलै? हमर नाम संजीव कुमार महतो भेल। सर अपने के घर कहाँ पड़लै? जिला महोत्तरी बर्दिवास वार्ड नंबर 13 हाल बर्दिवास चौक पर रही थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अपने कहिया लेली? सन 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेवे से पहले अपने कौन देवी देवता सबके भक्ति साधना सब करित रहली? संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेश लेवे से पहले ये हिंदू धर्म अनुसार कल्चर के अनुसार विशेष कर देवी देवता से बेसी मतलब घर गोसाई के पूजा हो तई पर आरूढ़ भक पूजा पाठ करे छलिए। सब दिन का नहा सुना कर पूजा पाठ कर तब खाई छलिए और घर के नज़दीक के ब्रह्मा जी के मंदिर के कारण से एगो इष्ट देवता के रूप में ब्रह्मा जी के माने छलिए। अपने कहली कि हिंदू धर्म में प्रचलित विभिन्न देवी देवता सबके भक्ति साधना सब करित रहली, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में अपने कौन कारण से गेली? सर अत्य श्रद्धा छले मतलब घर गोसाई के पर आस्था छले पूर्ण रूप से आरूढ़ भक दृढ़ भक सब दिन पूजा पाठ करे छले। एक समय एहन भेले करते हुए भी 2005 में हमारे पिताजी के देहांत हो गए। जब हम शादी से पहले तैया एगो जब लहा से ले दूरा पर एम्बुलेंस में लहा से ले जब दूरा पर तैया हम घरे के गाड़ी में ब्रह्मा जी के मंदिर रहे, मंदिर में जाकर और घर गोसाई घरे में रहे। दोनों पर हमार क्वेश्चन रह गए जब अत्ते पूजा पाठ करते हुए भी हमरा में कथी कमजोरी भ गए कथी कमी भ गए जबकि अत्ते मतलब बिना नहने खेने निपने पूजा पाठ के हम नहीं खाला आदमी खाएवाला आदमी आई हमरा अत्ते ऊपर मतलब पहाड़ टूटना एगो बच्चा के अनाथ बना देना ई कत के न्याय है कि हमरा दरार एले। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आवे लगले मन में कि वास्तव में भगवान ई है कि नहीं है, एकरा पास में पावर है कि नहीं है। हमरा कतौ जानकारी भेले संत रामपाल जी महाराज जी के जानकारी भेले तब हम इस संत रामपाल जी महाराज से हम जुड़ ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेला के बाद में श्रद्धालु सबके बहुते लाभ सब प्राप्त होइ छै, तो अहूँ के कोनो प्रकार के लाभ सब प्राप्त भेल? सर जी लाभ के कते कहू लाभ कहते ये खार भेल दिन रात बीत जेते पता नहीं चलते, लेकिन बखान नहीं कर सके छी। लेकिन उनमें से कुछ एहन सब लाभ सब है मतलब एहन सब महासु के भूत प्रेत के बाधा और बीमारी के बाधा सब है। भूत प्रेत एहन छले से बहुत अद्भुत तरीका के भूत
हमरा भतीजी के शुरुआत केलकै भूत। देवी देवता के पूजा कर मतलब घर गोसाई के पूजा करते करते उ घर गोसाई एगो उपद्र रूप ल लेलकै। भतीजी के भूत लाग गेलै, एहन रंग के भूत लाग गेलै सब पूरा गांव के आदमी के जमा कर दे, और बाद में सब दिन के जमा कर दे, तो बाद में गांव के आदमी एनाइ छोड़ देलकै। हाँ, भतीजी के भूत जब लगले हमरा सामने में लगे, हम तखनी घरे नहीं रही, जखनी हम भतीजी के भूत लगे तखनी हम घरे नहीं रही, हम नहीं कही एने वे नहीं कही, हमरा सामने में हम भतीजी के देह हाथ में दांत काट ले, सबते हाथ और में सबते चन्हा भ जाए। प्रत्येक रात धामी लबिए, प्रत्येक रात में 20,000 15,000 20,000 15,000 खर्चा हो, 10,000 15,000 धामी ले 4-5 हज़ार रुपया ना खर्चा हो प्रत्येक रात के। कहीं ठीक कर देवे, लेकिन ठीक कथी करे, धामी सबके 1.5 घंटा गिरा देने रही है कि अहिया रहबे कर, जे खर्चा लगते से हम देवे। धामी सबके अते सेवा करिए हम कि यह ठीक कर देते कही का एगो भगवान सर माने छलिए, लेकिन वैसे आरो कथी कम होते, आरो बेसी बढ़ते जाए। संत रामपाल जी महाराज जी के गेला से पूर्ण रूप से एक हफ्ता के उपदेश लेला के बाद में, एक हफ्ता के अंदर में पूरे चीज भूत के बाधा पूर्ण रूप से क्लियर भ गए हमारा सबके। और हमार परिवार के, हमार श्रीमती के, हमारा शादी से 10 बरस से पहले से पाइल्स कहे, पाइल्स के बीमारी रहे, उ हमरा नहीं कहे नहीं था, लेकिन बाद में बेसी पीड़ा भेले तब पता चल कि एकरा ये ना है कही का कुछ भ गए तो धामी के देखाओ कही का। एहि पर मतलब एगो मूर्ख तरीका से इलाज करवे के चक्कर में आरो बढ़ते उ पाइल्स आरो बवासीर कहे आरो बढ़ गए, बहुत पीड़ा दे। उ अत्ते करते हुए भी बहुत रंग के दवाई करते उपदेश लेला के बाद में उ पूरा ठीक भ गए। और दोसर लाभ, हमार परिवार के शादी से बहुत 10-15 साल से पहले से माथा के बीमारी बहुत दिन से चले, और शादी के बाद में 2-3 साल के बाद में बेसी भ गए, अते बेसी भ गए कि माथा जना कि आम जना जे पक जाए गुलगुल कर रहे, तब कई रंग के गुलगुल माथा कर लगले, ना के छुए जना आम पाके है ना तना गुलगुल करे, तई तरीका से टाइप से उ गुलगुल करे, माथा में सूजन भ जाए, फूल जाए। और माथा कत इंडिया लहरिया सराय कहे तत इलाज करा कर अनहर के डॉक्टर बहुते देखली, जनकपुर के देखली, कतो बीमारी नहीं ठहराबे, कुन सीटी स्कैन कतो कुन स्कैन सब करा कर थाई गेली, कतो बीमारी ठहरबे नहीं करे। तकर बाद में संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गेला से देखे कनिके दिन के बाद में पूर्ण रूप से ठीक भ गए। आइ तकला उ माथा आइ तकला नहीं दुखेला नहीं एले दोहरा कर, उ माथा ठीक, माथा सूजन पूरा ठीक भ गए, एकदम सख्त भ गए माथा। अखनी आ माथा पर भारियो भी बोकले है, पहले माथा पर मतलब साड़ी नहीं धर सके वाला आदमी आई माथा पर बोक कर चले है, तेहन अवस्था भगल से हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। कहियो न नशा करे वाला आदमी, हम कहियो न करे वाला आदमी, हमू नशा के लत में लग गल रही, टेंशन भ जाए, कहीं टेंशन दारू पिए तो टेंशन दूर हो। सर दिए टेंशन के वजह से हम दारू पीना भी शुरू कर देने छलिए, गुटखा सब खाई छलिए, सिगरेट सब पी ले छलिए, साथी भाई में जाकर चौक चौराहा पर जाकर घूम घाम कर दारू पी ले छलिए। एक के टेंशन के चलते से नशा के लत में हम धीरे दिन प्रतिदिन हम डूबल जाए छलिए। एहि क्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गेला से पूर्ण रूप से नशा तक के बात के दूर। अब तो कोई नशा करते देखे छी तो घिन लग जाए है, और ओकर धुआं लग जाए है, ओकर सेंट लग जाए है, तब बुझाइत रहे माथा दुखाया, एहन का छूट गेल। आइ तक ला हाथ नहीं लगलिए संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। सर आर्थिक लाभ में जब ऑटोमेटिक जब भूत भाग गए, बीमारी ठीक भ गए, तो ऑटोमेटिक उ आमदनी धीरे धीरे कथी भले, जब ई ठीक भले तो काम में मन लागे लगले, तो काम हुआ लगले तो आमदनी ऑटोमेटिक है। जब खर्च कम भते तो ऑटोमेटिक जब काम हेते तो आमदनी बढ़बे करते। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एगो
ग्रास लेवल के आदमी, एगो खेती पाती करे वाला आदमी, एगो चौक पर जाकर चाय नहीं पिए वाला आदमी संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आई बर्दीवास चौक में आबि कऽ एगो व्यापार कऽ कऽ परिवार चलौनाइ हाँ बहुत बड़का उपलब्धि हमरा अपने आप के बुझाइए। जते ग्रास लेवल के आदमी ई बर्दिवास में आबि कऽ अपन चले जीवन जीविका चले जोकर व्यापार कर लेनाइ ई संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। अभी अपना गांव समाज में नशा करे वाला आदमी सब बहुते है, हुनका सब चाह के भी नशा न छोड़ पा रहा है। यदि हुनका सब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेथिन त की हुनको सब नशा से मुक्ति पा सके छै? नशा त्यागे के लागी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आबि कर उनकर भक्ति मर्यादा अनुसार भक्ति साधना केला से ई संसार के कोनो भी नशा हो, कोनो रंग के ई अहाँ सब सेवन करते होबे, कोनो चीज के नशा पूर्ण रूप से बिना लगाने के इसमें गेला से पूर्ण रूप से अहाँ के ई मर्यादा में रह कर भक्ति साधना करते रहबे तो पूर्ण रूप से अपने आप के अहाँ के छूट जात। इसे संत रामपाल जी महाराज ठुकुआ कहे छथिन। अभी अपने के इंटरव्यू ई चैनल में देख रहल श्रद्धालु सबके अहाँ की संदेश देवे चाहब? अपन ई जीवन मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं गमाओ, मान बड़ाई छोड़ दियो। मनुष्य जीवन मिलल है भगवान पावे के लागी, अपना घर जाए के लागी। ये 84 लाख जीव है, तेमें से कोनो भी जीव अपना लागी नहीं कमाए। मनुष्य यहन जीव है जे अपना लागी कमाए है। मनुष्य जीव यहन है जे अपना लागी कमा कर और अपना घर जा सके। तो जरा ई जीवन व्यर्थ नहीं गमाओ और भक्ति अपन जे धर्म में छी कि वही धर्म के ग्रंथ उल्टा कर देखू, वास्तव में भगवान के है कत रहे ओकर पावे के विधि के बतावे है, बतावे वाला के है। और उ सब प्रमाण सब देख कर देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज से यदि कोई व्यक्ति नाम दीक्षा लेवे चाहे तो केना ले सके छै? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में उपदेश शरण में अबे के लागी, उपदेश लेवे के लागी विभिन्न टीवी चैनल पर सत्संग अबे है और विभिन्न प्लेटफार्म पर, संसार के जते भी प्लेटफार्म पर है, सोशल मीडिया के जते प्लेटफार्म है, सब पर संत रामपाल जी महाराज जी के सब पर नंबर रहे, ओहि पर नजदीक के नाम जान के नंबर रहे। वही नंबर पर फोन कर नजदीक के नाम जान केंद्र के या आश्रम के पता कर अपने पता कर सके छी कत वही अनुसार के अपने नाम दीक्षा ले सके छी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेवे के लागी कतेक रुपया लगी छै? एमे आबि कऽ 1 रुपया कतो कोनो तरीका के शुल्क नहीं लगे है। उपदेश लेवे के लागी, नहीं खाना खाए के लागी, नहीं रहे के लागी, सुते बैठे के लागी, पूर्ण रूप से ये सारा चीज निःशुल्क व्यवस्था कैल से संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से। धन्यवाद सर। सत साहिब।